पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तोहमत। खास बात यह है कि मुंबई हमले का ये सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद कभी कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गले लगाता है तो कभी पाकिस्तानी फौज को उकसाकर हिंदुस्तान को लहूलुहान करता है। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद वो पाकिस्तान में न सिर्फ खुलेआम घूमता है बल्कि कभी जिहाद तो कभी किसी और बहाने से हिंदुस्तान को जख्मी करता है। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत के बीज कोई आज नहीं पड़े, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे से पहले हरियाणा के रहने वाले सईद के परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद से उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमातुद दावा के झंडे तले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ जब हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी हाफिज सईद के दिमाग की बात सामने आई। लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवाय कुछ और नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद सईद का हौसला था कि बढ़ता ही गया। साजिश दर साजिश रचता उसने एलओसी पर हिंदुस्तानी जवानों का सिर कलम करवाया। उसने कई फौजियों की जान ले ली। लेकिन इतना होने के बावजूद फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी आखिर कब तक हिंदुस्तान की जद में होगा और होगा भी या नहीं। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ न तो उसकी नफरत कम हुई और न ही उसने जहर उगलना छोड़ा, बल्कि इसके बाद भी उसने कई बार हमें लहूलुहान किया।